Hello everyone, after finishing my lecture on method of substitution, that is lecture 11, I am here with lecture 12 and on this type D. Now type D में कौन कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स है, क्या रहेंगे क्या नहीं, वो हम आगे देखते हैं। टाइप डी में आपके सामने एक नया फार्मूला लिस्ट आएगा इंटीग्रेशन से रिलेटेड। वो फार्मूला लिस्ट यानी कि एक थियरम जैसे कुछ फार्मूले हैं वो हम पहले डिराइव करेंगे। डिराइव करने के बाद फिर हम इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स उस फार्मूले को इस्तेमाल करके करेंगे। उसके अंदर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का भी काम पड़ता है। वो प्रूफ सबसे पहले देखेंगे। इनको आप एक कोरोलरी करके ट्रीट कर सकते हैं, थियरम करके ट्रीट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में भी ये सारे एज ए प्रॉब्लम आपको पूछ सकते हैं। तो आपको प्रूफ्स भी आना चाहिए और इसके ऊपर बेस्ड जो एग्जाम्पल्स है उसके बाद हम देखने वाले हैं। दीज आर द 7 न्यू रिजल्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² dx, इंटीग्रल 1/√a² - x² dx, integral of 1/√x² - a² dx, integral of 1/√x² + a² dx, then integral of 1/x² - a² dx, integral of 1/a² - x² dx, and lastly integral 1/x√x² - a² dx। अब आगे के प्रॉब्लम कलेक्शन में इंटीग्रल जो है आपको इसमें से किसी एक रूप में दिखेगा। तो जब सिमिलर टाइप का आपको प्रेजेंटेशन दिखेगा प्रॉब्लम के अंदर या अरेंजमेंट दिखेगा तो उस प्रॉब्लम को आपको ये फार्मूले अप्लाई करके सॉल्व करना है। फार्मूला मैंने राइट साइड में लिखा नहीं, मैं पहले प्रूफ करूँगा, उसके बाद राइट हैंड साइड फार्मूले के साथ आपको प्रेजेंट करूँगा। एनीवेज तो ऐसा प्रेजेंटेशन रहा तो इसका जो करस्पॉन्डिंग राइट हैंड साइड वाला फार्मूला है वो फार्मूला अप्लाई करके आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके इनका प्रूफ। फर्स्ट वन, इंटीग्रल ऑफ 1/x² + a² dx। देखते हैं इसका राइट हैंड साइड क्या है और इसका प्रूफ क्या है। ये जो प्रूफ है, दिस प्रूफ इज बेस्ड ऑन स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन और कॉमन सब्स्टिट्यूशन नहीं है। आपको 3 मेन सब्स्टिट्यूशन वाले एक्सप्रेशन ध्यान रखना पड़ेगा और जिस प्रॉब्लम में उस टाइप का कोई सब्स्टिट्यूशन हो आपको वैसा ही सब्स्टिट्यूशन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको हिंट देता हूँ कि क्या एक्सप्रेशन रहने से आपको क्या ट्रिग्नोमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। दिस लिस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ये लिस्ट आप दिमाग में बिठा के रखेंगे हमेशा के लिए। तो किसी भी इंटीग्रल के अंदर अगर ऐसा कोई इंटीग्रेंड दिखे, कोई पार्ट दिखे, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फर्स्ट केस में x² + a² रहा तो हम x = a tan थीटा पुट करते हैं। a² - x² रहा तो x = a sin थीटा पुट करते हैं और x² - a² रहा तो x = a sec थीटा पुट करते हैं। तीनों एक्सप्रेशन एकदम मिलता जुलता है तो आपको बहुत ही बढ़िया अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए कि ये कब प्लस है, कब माइनस है, कब वेरिएबल पहले है, कब कांस्टेंट पहले है। ये सब बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। उसके बाद लिख के प्रैक्टिस होने के बाद दिमाग में फिक्स रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस हिंट के आधार पर अब हम प्रूफ को शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को आगे प्रूफ करने के लिए हम लोग पुट यहाँ से करेंगे। पुट x = a tan थीटा, जैसे कि यहाँ सजेशन दिया गया उसके मुताबिक। अब आगे कुछ स्पेशल बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा जब आता है उसके बाद आपको tan थीटा = x/a ये भी निकाल के रखना है। दिस गिव्स थीटा = tan इनवर्स x/a। तो आंसर में ऐसा है करके हमने थीटा का भी वैल्यू निकाल के रखा। देन वी हैव टू डिफरेंशिएट फ्रॉम हियर विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट dx = a is a constant, derivative of tan theta is sec² theta into d theta। रिस्पेक्ट टू वेरिएबल की तरफ वही डिफरेंशियल लिखा हमने, x की तरफ dx, थीटा की तरफ d थीटा। अब ये सब्स्टिट्यूशन के आधार पर हमारे इंटीग्रल को हम रिपीट करेंगे और पुराना वेरिएबल x को हटा देंगे। तो द न्यू इंटीग्रल विल बी कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ द न्यू वेरिएबल थीटा। दिस इज द न्यू इंटीग्रल आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। dx का जगह पर मैंने ये लिख दिया है a sec² theta d theta, x² is a² tan² theta plus a² as it is। Now simplify, you can see that we can take a from common from here, in fact a² we can take common। तो वो a² के साथ a कैंसिल होकर 1/a बाहर एक्स्ट्रा रहेगा, so that we can take out। So 1/a taken out after cancellation, numerator is sec² theta d theta divided by, here we'll get tan² theta plus 1। अब tan² थीटा प्लस 1 इज sec² थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ sec² थीटा लिखेंगे
वो सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल होंगे। देखिए आगे के स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज 1/a आउट sec square theta as it is, 1 plus tan square theta here is sec square theta. These two terms get cancelled, we get only d theta. Now integral d theta will be only theta. So primary answer is 1/a into theta plus c. यहाँ तक ये आंसर आ गया थीटा में, लेकिन हमें ओरिजिनल वैल्यू लाना है थीटा की, जो हमने यहाँ पर निकाल के रखा है। तो फ्रॉम देयर वी कैन राइट this as 1/a, theta is tan inverse x by a plus c. Now finally, if you are presenting in the examination, you have to repeat the complete statement at last. So left hand side also you have to repeat. You will write integral 1 by x square plus a square dx is equal to 1/a tan inverse x by a plus c. So that is the complete proof. This can be asked for 3 marks. और इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे। नेक्स्ट स्पेशल इंटीग्रल इज इंटीग्रल ऑफ 1/√a² - x² इक्वल टू साइन इनवर्स x by a plus c। देखते हैं ये आंसर आता है कि नहीं। तो एज पर माय सजेशन और हिंट a² - x² है, इसलिए हम क्या पुट करेंगे इस बार, x इक्वल टू a sin थीटा। तो पुट x इक्वल टू a sin थीटा, सो dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। Accordingly, we can change the integral as dx is now a cos theta d theta in the denominator root of a square as it is minus x square is now a square sin square theta. Then further from the square root we can take a square common. So numerator as it is a cos theta d theta, रूट में से जब हम ए स्क्वायर कॉमन लेंगे बाहर आते हैं तो वो ए बन जाएगा। तो ए हियर और रूट के अंदर रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देन ए एंड ए गेट कैंसल्ड एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए एंड ए गेट कैंसिल, मैं लिखता नहीं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा। तो कॉस थीटा डी थीटा, cos theta and cos theta get cancelled, we get only theta. This gives integral d theta, very easy integration, answer will be theta plus c. अब इस बार हम पहले से थीटा निकाल कर रखे नहीं थे, तो यहाँ से अब हम ज़रूरत के हिसाब से थीटा निकालेंगे। सो दिस गिव्स x बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। आप देख सकते हैं कि a इस तरफ शिफ्ट किया गया तो x बाई ए विल बी साइन थीटा। दिस गिव्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए। तो यही थीटा की वैल्यू आंसर में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस गिव्स साइन इनवर्स x by a plus c. Then we have to repeat the complete statement. So integral of 1 by root of a square minus x square dx is equal to sin inverse x by a plus c. This is the complete proof. That's all for this. आगे चलते हैं थर्ड में। थर्ड वन में ये जो मैं पीटी लिखता हूँ, किसी के मन में क्वेश्चन आया होगा, ये है प्रूव दैट इन शॉर्ट। तो प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। कभी कभी किसी बुक में ये मॉड देते नहीं है, सिंपल ब्रैकेट देते हैं, वो भी चलता है अगर मैथमेटिकली काम कर रहे हैं तो। अदरवाइज क्लासिकली मॉड चाहिए, नहीं भी दिया तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो प्रूफ शुरुआत करते हैं। एज पर माई सजेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा तो हमें क्या पुट करना चाहिए था, पुट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा। तो उसके हिसाब से हम शुरुआत करते हैं। पुट x equal to a sec theta, that will give dx is equal to a sec theta tan theta d theta। आगे मुझे क्या चाहिए, आंसर देखकर हम बाद में उसको डिराइव करेंगे। तो पहले इंटीग्रेशन को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सो dx will be a sec theta tan theta d theta divided by square root of x square, this means a square sec square theta
minus a square as it is. After this step रूट के अंदर से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा सिर्फ a. So we can write this as a sec theta tan theta d theta divided by a outside रूट के अंदर से बचेगा sec square theta minus 1, nothing else. This a and a get cancelled. Sec square theta minus 1 is tan square theta etc. वो हम आगे देखते हैं. आगे a and a get cancelled. Sec square theta minus 1 is tan square theta. रूट tan square theta is tan theta. वो यहाँ लिखा गया है आगे. बाकी numerator as it is. In the next step tan theta and tan theta get cancelled. We get only sec theta as integrand. इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा ये तो फार्मूला ही है, ये आपने सीखा है पहले ही किसी पहले के टॉपिक में, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या सिंपल ब्रैकेट में लिखा तो भी चलेगा. तो लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी. सो दिस इज आवर प्राइमरी आंसर. बिकॉज हियर द आंसर इज इन टर्म्स ऑफ थीटा, वी हैव टू ब्रिंग इट इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल एक्स. अब ये जो काम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग तरीके से यहाँ स्पेशल समझाता हूँ आपको. ऐसा सिचुएशन आपके सामने इन फ्यूचर बार बार आ सकता है, तो ये सिचुएशन को डील कैसे करना आपको बहुत बढ़िया तरीके से एकदम क्लियर कट आना चाहिए. तो शुरुआत में x इक्वल टू ए सेक थीटा में से आपको सेक थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए अलग करना है. आपको पता है कि कॉस थीटा मीन्स एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल. इसलिए मैंने पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया. आपको बहुत ही फास्ट एग्जाम में भी आपको एज ए रफ वर्क उसी पेज में एक साइड में एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, एक रफ वर्क जैसा. बहुत ही अच्छे से बनाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा बना लेना. उसमें एक एक्यूट एंगल को थीटा दिखा देना. अब कॉस थीटा अगर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो सेक थीटा उसका रेसिप्रोकल, यानी कि हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट. सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट. तो इसी ट्रायंगल में आपको वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है कि जहाँ हाइपोटेन्यूस है वहाँ आपको डालना है x, तो ये है हाइपोटेन्यूस. और जहाँ पर एडजेसेंट है वहाँ पर डालना है आपको a, तो ये एडजेसेंट साइड है करके मैंने डाला a. यानी इतना कम समय में कुछ सेकंड में आपको ये करना है. उसके बाद ये जो साइड है, ये साइड आपको शॉर्टकट में निकालना है, क्योंकि ये साइड हमेशा स्क्वायर रूट में आएगा, तो आपको स्क्वायर रूट दे देना है. स्क्वायर रूट के अंदर आप देखना है कि दोनों में से बड़ा साइड कौन सा है. ये बड़ा साइड है, इसका स्क्वायर पहले आना चाहिए, बीच में माइनस देना है, फिर छोटा साइड इसका स्क्वायर. सो दिस विल बी ए स्क्वायर. तो इस तरीके से शॉर्टकट से आपको ये निकालना है. दूसरे आगे के प्रॉब्लम में यही प्रोसेस रिपीट होना है, इसलिए मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सबसे शॉर्टकट मेथड है. इसी तरीके से आप आराम से ये ट्रायंगल के तीनों साइड दिखा देंगे, तो आंसर में कोई भी रेशियो का काम क्यों ना पड़े, उसको देख देख के आप वो रेशियो की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो चलिए आगे ये ट्रायंगल को रेफर करके हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो दिस विल बी लॉग ऑफ सेक थीटा. सेक थीटा तो वहाँ पर निकाला है एक्स बाई ए ओवर प्लस टैन थीटा. टैन मतलब ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट. तो ऑपोजिट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एडजेसेंट मीन्स a प्लस c. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इन टर्म्स ऑफ x. बड़ा काम हो गया है क्योंकि इसमें वेरिएबल थीटा कन्वर्ट होके x आ गया है. देन यू हैव टू डू द प्रोसेस ऑफ एलसीएम एटसेट्रा. तो एलसीएम मैंने अपने a ले लिया. दिस इज x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c. देन यू हैव टू अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉग. Log of a divided by b is log a minus log b. Using that we can write here log of x plus root of x square minus a square minus log a plus c. ये स्टेप आने के बाद आपको कांस्टेंट मैनिपुलेशन करना है. ये कांस्टेंट मैनिपुलेशन इंटीग्रेशन में आगे भी आपको करते आना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में भी करते आना चाहिए. कांस्टेंट मैनिपुलेशन मतलब प्राइमरीली यहाँ पर c लिखा था, लेकिन ये दोनों को मिला के हम एक नया कांस्टेंट लिखने वाले हैं, तो वो कांस्टेंट भी हम c ही लिखेंगे. इस कारण से ये ओल्ड कांस्टेंट को c के बदले में पहले से c1 डाल देना.
जितने भी c है उसको C1 डाल देना, सो दैट ये दोनों कांस्टेंट मिलकर अब हम आगे लिखेंगे प्लस c। ऐसा हो सकता है कितने भी 3-4 कांस्टेंट मिला के आप एक ही कांस्टेंट c सुटेबल डाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये सारे कांस्टेंट को अभी C1 लिखा। तो आगे मुझे मिलेगा log ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सब मिला के प्लस c, वेर c इज माइनस लॉग a प्लस C1। तो ये है कंप्लीट प्रूफ। लास्टली आपको वो स्टेटमेंट रिपीट करना है। सो देयरफॉर इंटीग्रल 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, आप मॉड चाहे तो मॉड डाल सकते हैं, यू डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी इज द स्टैंडर्ड आंसर। इस क्वेश्चन में या ये प्रूफ में कुछ कम समझ में आया तो आगे ऐसे और भी क्वेश्चंस आने वाला है, उसमें आपके आइडियाज़ क्लियर होंगे। मैं हर क्वेश्चन में मेथड एक ही जैसे रखूँगा ये ट्रायंगल मेथड से। ओके, तो आगे चलते हैं फोर्थ प्रूफ के लिए। फिफ्थ स्पेशल इंटीग्रल इज इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। प्रूफ में हम देखते हैं कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो शुरू में जो मैंने 3 स्पेशल एक्सप्रेशन लिख के दिया था और वहाँ पर हिंट दिया था उसके मुताबिक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहने से हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए tan थीटा। सो लेट अस बिगिन विद दैट। पुट x इज इक्वल टू ए tan थीटा। I can write dx is equal to a sec square theta d theta. Accordingly, the new integral will be dx के जगह पर a sec square theta d theta divided by root of x square is to be changed by a square tan square theta plus a square. कन्वर्शन हो चुका है, x वेरिएबल को हटा के हमने थीटा में लेकर आ गए। पहले की तरह न्यूमरेटर एज इट इज a sec square theta d theta डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में से a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, बाहर आएगा a, रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 रहेगा। देन a and a get cancelled, we get sec square theta d theta divided by 1 plus tan square theta is sec square theta, root of sec square theta is sec theta. So sec theta is left in the denominator. Sec square and sec, 1 sec theta get cancelled. We get only sec theta in the numerator. अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इसका आंसर log of mod of sec theta plus tan theta plus c। फिर वही चीज़, ये जो थीटा में आंसर आया है इसको x में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रायंगल में जाएंगे पिछले क्वेश्चन की तरह। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि इसमें से tan थीटा लिखा गया x बाई ए। मैंने पिछले क्वेश्चन की तरह एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, एक्यूट एंगल को थीटा से दिखाया। अब ये जो वैल्यू है ये मैं इस ट्रायंगल में लेबलिंग करूँगा, ये ट्रायंगल में साइड की वैल्यू मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो tan मीन्स एज वी नो ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। तो ये ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट अगर tan है तो ऑपोजिट में मुझे x लिखना है और एडजेसेंट में मुझे a लिखना है। अब जिसमें लेवलिंग नहीं है, नाम नहीं है, वो है बड़ा साइड। तो बड़े साइड को निकालने का तरीका ये है, स्क्वायर रूट देना है और बीच में आएगा प्लस। पिछले क्वेश्चन में मैंने छोटा साइड निकाला था तो उसके बीच में हमेशा माइनस आएगा। सबसे बड़ा साइड है ना, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे तो बीच में प्लस आएगा। ये बहुत ही आसान है समझना। अब यहाँ लिखते वक्त इसमें से कोई भी एक का स्क्वायर पहले, दूसरे का स्क्वायर। अब हमारे यहाँ पर जैसा सीक्वेंस है तो इसका स्क्वायर यहाँ लिख दे और उसके बाद दूसरे का स्क्वायर, यही आंसर आएगा। अब वो उल्टा पुल्टा भी हो गया तो एक ही बात है, क्योंकि बीच में प्लस साइन है। तो इस तरीके से ट्रायंगल के तीनों साइड में वैल्यूज़ या लेवलिंग करने के बाद आपको जैसे चाहिए वैसे आप रेशो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे सेक चाहिए, तो ट्रायंगल से देखिए, सेक मीन्स अगर कॉस है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज तो सेक है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट।
तो रूट अपन ए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, tan थीटा तो पहले से है x by a, so I have written x by a plus c. Then you will have to go for the LCM process, root of x square plus a square plus x plus c, using property of log. Log of a by b is log a minus log b, to log of mod of root of x square plus a square plus x minus log of a, mod of a भी लिख सकते हैं, प्लस c. ये स्टेप आने के बाद फिर वही कांस्टेंट मैनिपुलेशन कि पुराने सारे कांस्टेंट्स को मैं c1 कर दूंगा और आगे चल के ये कांस्टेंट मिला के मैं c ऐसा एज्यूम करने वाला हूँ. सो दिस गिव्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ, यहाँ पर लेकिन मैं टर्म्स को सीधा करके लिखूंगा जैसे हमारे आंसर में प्रेजेंटेशन है. सो आई विल राइट x फर्स्ट, देन x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये पूरा मिला के मैं लिख दिया c, वेयर वैल्यू ऑफ c इज माइनस लॉग ए प्लस c1. तो ये कंप्लीट हो चुका है. फिर वही स्टेटमेंट को आपको रिपीट करना है. देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस c. दिस इज द कंप्लीट प्रूफ. बिफोर वी गो फॉर द नेक्स्ट सोल्यूशन, नेक्स्ट इंटीग्रेशन, ये दो एक्सप्रेशन के बारे में मैं पहले से बता देना चाहता हूँ क्योंकि आगे के प्रॉब्लम में इसका काम आने वाला है. तो ऐसे सिचुएशन को डील कैसे करते देखिए. तो इनिशियली वी हैव टू राइट दिस एज 1 बाय एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और इसके आगे ये नीचे फ्रैक्शन में है, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है. सो मुझे इसको लिखना है a बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स प्लस ए. ये जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में मल्टीप्लाइड है इसको एडिशन में पाने के लिए, फ्रैक्शनल पार्ट में पाने के लिए ये तरीका है. ये इसी चैप्टर के आखिर में मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में आप सीखने वाले हैं, लेकिन पहले यहाँ पर इस टॉपिक में काम पड़ रहा है तो मैं टेम्पोररीली आपको बता दे रहा हूँ. तो ये सिचुएशन को ऐसे करना है. अब a को फाइंड करना है और b को फाइंड करना है. a फाइंड करने के लिए x माइनस ए को 0 कीजिए, जो यहाँ पर है उसी को 0 कीजिए, तो x की वैल्यू है a. यही x की वैल्यू ये लेफ्ट साइड में डाल दीजिए. सिर्फ ये जो है सेम टर्म में नहीं डालना है. तो क्या बनेगा, 1 बाय एक्स प्लस ए में आपको ये डालना है. तो 1 बाय ए प्लस ए, 1 बाय 2a, दैट मीन्स कैपिटल ए की वैल्यू है 1 बाय 2a. ये डायरेक्ट शॉर्टकट है. तो ये बन गया 1 बाय 2a. अब दूसरा b के लिए भी, अब b के लिए मैं x प्लस ए इज इक्वल टू का 0 करूँगा, तो x की वैल्यू माइनस है. अब ये x की वैल्यू माइनस से कहाँ पुट करना है, ये जो सेम है इसमें पुट नहीं करना, तो इसमें पुट करना है. तो x की वैल्यू माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस 2a, तो 1 बाय माइनस 2a मीन्स माइनस 1 बाय 2a. तो ये बन गया माइनस 1 बाय 2a. तो ये शॉर्टकट से ये निकालना है. आपको लग रहा होगा बाप रे ये पहले ही करना है, ये कैसे समझेगा. कोई टेंशन मत लीजिए, मैं सिर्फ अंदर की बात बता रहा हूँ, इसका कोई यूज़ नहीं है. डायरेक्टली आप टैकल इसको स्किप करके भी कर पाएंगे, लेकिन कुछ अगर समझा तो ठीक है. ओके, तो आगे चलिए. तो इसके आगे क्या करना मैं आगे बताता हूँ. अब इसके आगे ये दोनों में से 1 बाई 2a हम कॉमन ले सकते हैं. तो 1 बाई 2a कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, 1 बाय एक्स माइनस ए, और ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 1 बाय एक्स प्लस ए. तो ये एक फैक्टर है कि 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 बाय 2a 1 बाय एक्स माइनस ए माइनस 1 बाय एक्स प्लस ए. यह आप कई और जगह पर नोट करके रखिएगा. डायरेक्टली जब इसका ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिखे तो आप ये उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. कौन से प्रोसेस से निकाला जाता है वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने एक्चुअली निकाल के बताया है. अब दूसरा देखते हैं. सेकंड है 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पर भी आप फैक्टर लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स, फिर इसको a डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स
प्लस डी डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स, ऐसा लिखेंगे। ए फाइंड करने के लिए ए माइनस एक्स को 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू बनेगी ए। ये वैल्यू ए माइनस एक्स को छोड़कर इसमें डालने का है, तो एक्स की वैल्यू ए आ गया। ए प्लस ए इज 2a, 1/2a। सो कैपिटल ए की वैल्यू है 1/2a। अगली बार यहाँ पर a प्लस एक्स को 0 करना है, तो x की वैल्यू माइनस है। ये कहाँ डालना है? ये सेम फैक्टर में नहीं डालना है, अब आपको यहाँ डालना है। तो x की वैल्यू अगर माइनस a है तो a माइनस माइनस a मतलब a प्लस a 2a, फिर से 1/2a बन जाता है, तो b इज़ 1/2a। तो इस तरीके से 1/2a बन गया। आगे इसका बनेगा 1/2a कॉमन, अंदर रहेगा 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स। तो आगे जब भी आपके सामने 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो डायरेक्टली आप ये यूज़ कर पाएंगे 1/2a 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स। मैं इसको मिटा देता हूँ, राइट। तो आगे के इंटीग्रल्स में ये दोनों का हमें काम पड़ने वाला है। वेल, नेक्स्ट वन, prove that integral 1/x square minus a square dx equal to 1/2a log of mod of x minus a divided by x plus a plus c। मैंने ये लिख दिया है। तो जो मैंने पहले आपको हिंट दे चुका हूँ उसके मुताबिक ये आप देख लीजिए, यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये जो इंटीग्रैंड है इसके बदले में अब आपको राइट हैंड साइड एज इट इज़ लिखना है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। आप ये डायरेक्टली कर सकते हो अगर ये आपने लर्न कर लिया या रफ में कहीं निकाल लिया तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करता हूँ। दिस इज़ 1/2a ब्रैकेट के अंदर 1/x माइनस a माइनस 1/x प्लस a dx। देन यू हैव टू टेक कांस्टेंट आउट इन द नेक्स्ट स्टेप। तो 1/2a आउट, इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस a, ये पहला इंटीग्रल मिलेगा, और दूसरा इंटीग्रल ऑफ 1/x प्लस a dx। फिर ये दोनों इंटीग्रल के नीचे लीनियर फैक्टर है, आप डायरेक्टली लॉग में आंसर लिख सकते हैं। तो दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस a प्लस c। देन दिस इज 1/2a log ऑफ, दिस इज log a माइनस log b। log a माइनस log b इज log ऑफ a बाय b। तो मैं सिंगल मोड के अंदर लिखूंगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे। सो दिस इज x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस c। फाइनल आंसर में आप ये लेफ्ट हैंड साइड रिपीट कर दीजिएगा तो देखिए ये आंसर वही है 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस c। तो इतना शॉर्ट इसका सोल्यूशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ लास्ट वन, प्रूव दैट इंटीग्रल 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स प्लस c। ये सिचुएशन मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। इसके लिए हमारे पास ये अरेंजमेंट है कि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 1/2a 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स। ओके, तो इसके हिसाब से अगर मैं लिखूँगा सो दिस विल बी इंटीग्रल 1/2a 1/a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स dx। 1/2a टू बी टेकन आउट। आगे देखते हैं 1/2a कॉमन लेके आगे कैसे लिखते हैं। इसके आगे कांस्टेंट बाहर करके 1/2a आउट, मैं दो इंटीग्रल बनाऊंगा, लेकिन इस बार मैं पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिखने वाला हूं। तो 1/a प्लस एक्स को पहले प्लस इंटीग्रल 1/a माइनस एक्स को बाद में। बीच में प्लस है, मैं कैसे भी टर्म को इंटरचेंज कर सकता था। अभी ये लीनियर है करके डायरेक्ट आंसर लिखना पॉसिबल है, तो इसका आंसर लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स, दैट्स सॉल्व। इसका आंसर लॉग ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स। लेकिन बी केयरफुल, इस बार ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि a माइनस एक्स की डेरिवेटिव क्या है? -1। तो -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो -1 से डिवाइड करेंगे, वो -1 माइनस साइन ट्रांसफरेबल होता है, वो मैं बीच में लिखूंगा। ये जो बीच में प्लस है नीचे के -1 वो मैं यहाँ लिखूंगा। सो दिस इज इन फैक्ट माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स।
फिर आप देख लीजिए दिस इज log a minus log b, that means log of a divided by b. So I can write 1/2a सिंगल log के अंदर mod ऑफ ऊपर आएगा a प्लस एक्स और d में a माइनस एक्स प्लस सी. इज दैट द सेम वन? यस, 1/2a log ऑफ mod ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी. एग्जाम में जब लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड भी लिखिएगा. तो ये हो गया 7th प्रूफ. तो अब हम सारे रिजल्ट को एक साथ बोर्ड पे लिख के देख लेते हैं सो दैट प्रॉब्लम के लिए हम रेडी फॉर रेफरेंस अब हमारे पास तैयार रहे. सो दिस इज द फाइनल लिस्ट ऑफ ऑल द स्पेशल इंटीग्रल्स. आप एक एक करके देख लीजिएगा. इसको आपको लर्न करना है, लिख कर प्रैक्टिस करना है और इतना ताज़ा रहना चाहिए ताकि आगे प्रॉब्लम में कभी भी सिमिलर सिचुएशन दिखे तो तुरंत आपको फार्मूला रिकॉल करते आना चाहिए और आपको यूज़ करते आना चाहिए. तो ये बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कीजिए तो ही आगे के प्रॉब्लम्स आपको आसान लगेंगे. तो इसके साथ ही ये लेक्चर 12 टाइप डी ख़त्म होता है. टाइप डी के D1 एग्जाम्पल बेस्ड वो तो चलता रहेगा, लेकिन ये जो रिजल्ट्स प्रूव करने का क्लास है ये ख़त्म होता है इसके साथ. तो अगले क्लास में हम ये सारे रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे. ओके देन, सी यू सून.